नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ और आज बताने वाली हूँ कि अंतिम दौर के पहले आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। अर्थात परीक्षा की तिथि से 1 से 1.5 माह पूर्व की आपकी तैयारी का वो स्तर क्या होनी चाहिए जिसके क्रम में आप अधिकतम अंक के साथ आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ले। तो साथियों, पहले आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। और यदि आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो अनिवार्य रूप से इस मेथड को आप अपनाएंगे। तो साथियों, क्या मेथड है, वो कौन सा चरण है जिसको अपनाने से आप सफल होंगे? तो आइए जानते हैं क्रमबद्ध रूप से हर एक प्रश्न पत्र के बारे में। साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है और सफलता के लिए अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि यह प्रथम प्रश्न पत्र सबसे विस्तृत प्रश्न पत्र के रूप में जाना जाता है और माना जाता है, क्योंकि इसमें तमाम विषय सामग्री समायोजित होती है। विषय सामग्री कौन सी? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सेंसस, यूपी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ईटीसी। ठीक है। तो साथियों, आप क्या कोई नई रणनीति अपनाएंगे? नहीं, जी हाँ, नहीं। जो भी आप पढ़े हैं बस अब आप उसकी रिवीजन करेंगे इस दौर में। अर्थात इतनी कम समय कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए सामान्य अध्ययन के लिए। आप कोई भी नए विषय सामग्री को आप नहीं पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जितना भी आप पढ़े हैं बस उसको ही रिवीजन करेंगे। साथियों, आप सभी प्रारंभिक परीक्षा को सफलता प्राप्त कर चुके हैं और आप सभी अवगत है कि जो मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन से संबंधित सिलेबस है वो सेम प्रारंभिक परीक्षा की भांति है। तो अब आप सभी को इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़े हैं बस उसको ही आप तैयारी करेंगे। लेकिन अंतर क्या है? बस करंट अफेयर से संबंधित, अर्थात करंट अफेयर से संबंधित जो अध्ययन है उसमें बदलाव आएगा। अर्थात इस परीक्षा से 1.5 साल पूर्व से लगातार जितने भी हैं, मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है मुख्य परीक्षा, उस तिथि से 1.5 साल पीछे से आप एग्ज़ाम की तिथि तक के बीच का सब कुछ रिवीजन अवश्य करेंगे। ठीक है। खास तौर पे राष्ट्रीय घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए जितने भी इस दौरान पुरस्कार आदि कार्यक्रम, सम्मेलन, महत्वपूर्ण स्थानों पर जो नव नियुक्तियाँ हुई हैं उन सभी को जरूर पढ़ेंगे। ठीक। अब इसके बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? इसके बाद आपकी रणनीति होनी चाहिए जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको कई बार आप रिवीजन करें। आप जब 2021 के प्रारंभिक परीक्षा को देखे होंगे ढंग से तो ये आप अवगत हो जाएंगे कि प्रीवियस पेपर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप अवश्य ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को अवश्य ही रिवीजन करेंगे। साथ में साथियों, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसको जरूर रिवीजन करेंगे। और अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी के बारे में। साथियों, सामान्य हिंदी का जो परंपरागत प्रश्न पत्र है, लेटर राइटिंग से रिलेटेड, गद्यांश से रिलेटेड, इसके संबंध में मैं ऑलरेडी आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि गद्यांश के संबंध में बहुत ज़्यादा आप सभी को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेटर राइटिंग में एक गलती आपको इस परीक्षा में सफलता से बाहर कर सकती है। तत्क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को महत्वपूर्ण क्लासेस लाए गए। साथ में यह बताया गया कि किस लेटर को आप कैसे लिखेंगे। ठीक। साथ में टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कराया जा रहा है और अब आप सभी के बीच एक विस्तृत टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाना है जिसमें सभी पत्रों को समायोजित करना है। जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि आप में से बहुत सारे युवा गलती कर रहे हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए एक सरकारी पत्र का प्रारूप बनाइए या लिखिए, ठीक है, लिखना शब्द जहाँ आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप पूरा लिखेंगे। ठीक। एक प्रारूप लिखिए, प्रारूप पे न जाइए। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है एक सरकारी पत्र की विशेषताओं को बताते हुए एक सरकारी पत्र के प्रारूप को लिखें, तो प्रारूप लिखने का जहाँ आता है आप टोटल विषय सामग्री को समायोजित करते हुए अवश्य ही लिखेंगे। कोई भी
इसके अंग को कटिंग नहीं करेंगे। जब मेरे द्वारा पिछले टेस्ट सीरीज़ का आयोजन कराया गया था, तत्क्रम में आप सभी में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने लेटर के प्रारूप को बनाया, अब इसे सामग्री को कट कर दिए। साथियों, जिस प्रकार से आप इसे सामग्री को कट किए, उसी प्रकार से आपके नंबर को भी कट कर दिया जाएगा और इस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि पत्रों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका। तत्क्रम में मेरे द्वारा अत्यल्प समय में भी आप सभी के बीच महत्वपूर्ण क्लासेस को लाया जा रहा है, तो आप इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा, जब आप पत्र में विषय लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी स्थानांतरण के संबंध में आप लिख रहे हैं, तो लास्ट में संदर्भ में नहीं होगा, संबंध में लिखना होगा। ठीक है, ये 2 गलतियां आप में से बहुत सारे युवा टेस्ट सीरीज के दौरान किए, जो कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बताई भी। अब बहुत सारी ऐसे कॉपियाँ हैं जिनको सामूहिक रूप से आप सभी के बीच अवगत कराया गया कि किस में क्या कमियां थी। अब दूसरी चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि जो परंपरागत प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी के अन्य जो टॉपिक है, जैसे मुहावरा लोकोक्तियाँ, उनके लिए जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं बस रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित शब्दावलियाँ हैं और प्लस कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं जो कि ऑलरेडी मेरे द्वारा टेलीग्राम पर आप सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में जो भी विषय सामग्री से आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मच फॉर योर सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही रिवीजन पर फोकस करेंगे। और अब आते हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की भांति ही इस परीक्षा में भी है। तो साथियों, जो परंपरागत प्रश्न पत्र से हट के ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होता है, जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में सेम परीक्षा के समय आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 5 टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न पत्र होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और ध्यान रखिए, हर एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना आप पढ़े हैं बस उसको ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, यानी सही मार्गदर्शन में। तो उसी अध्ययन सामग्री को प्रयोग करें, बार बार पढ़ें। लेकिन एक टिप फिर से मैं आपको बताऊंगी, प्रीवियस पेपर को प्रत्येक दशा में जरूर 3 से 4, 5 से 6 बार अवश्य ही रिवीजन करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपकी सफलता के लिए अत्यंत उपयोगी है। और अब चलते हैं तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी निबंध अर्थात हिंदी निबंध पर चलते हैं। साथियों, यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको निबंध हिंदी में ही लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र का नाम क्या है, हिंदी निबंध। यानी आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम को, निबंध आपको हिंदी मीडियम में ही लिखना होगा। 3 निबंध आपको लिखना है। और इसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यदि अभी तक आपने फ्रेमवर्क नहीं बनाया है तो फ्रेमवर्किंग अवश्य करें। आप सभी के बीच ऑलरेडी मेरे द्वारा महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा चुके हैं। आप जो भी मेरे द्वारा टॉपिक बताए गए हैं उसको नोट डाउन करें, एज वेल एज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको फ्रेमवर्किंग करें। सोचें, हर एक टॉपिक पे 5 मिनट दीजिए। सोचें कि यदि इस प्रकार से निबंध आ जाता है तो आप कैसे फ्रेमवर्किंग करेंगे, कैसे उस निबंध को लिखेंगे, क्योंकि आपके पास तथ्य भरपूर है, विश्लेषण की क्षमता हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आरंभ से ही मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है निबंध आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि निबंध स्किल राइटिंग है, अर्थात देखा जाता है कि आपकी स्किल कैसी है राइटिंग की। एज वेल एज जब आपका स्किल राइटिंग चेक किया जाता है उसी दौरान आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण कर लिया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे आयाम होते हैं जिसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि आप में किस प्रकार की क्वालिटी डेवलप है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं बेहतर अंक निबंध में प्राप्त करना तो अवश्य ही जितने टॉपिक हैं उसका फ्रेमवर्किंग करेंगे। फ्रेमवर्किंग का तात्पर्य कि जैसे मान लीजिए कि भारत की विदेश नीति, तो भारत की विदेश नीति में कई आयाम हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारत चीन संबंध, भारत यूरोपीय कंट्री संबंध, भारत यूरोपीय संघ संबंध, भारत रसिया संबंध, भारत की पड़ोस, भारत की विदेश नीति के बदलते आयाम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारत और पड़ोसी संबंध, या ये भी आ सकता है भारत की विदेश नीति किस प्रकार से महाशक्तियों के साथ परिवर्तन कर रहा है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के बदलते आयाम, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस सारे आयाम से आप सोचेंगे कि यदि इस आयाम से पूछा जाता है निबंध तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो
तो आप हर एक टॉपिक पर 5 से 10 मिनट फ्रेमवर्क करिए। सोचिए कि कैसे आपको प्रस्तावना लिखना है, कैसे मुख्य अंग को लिखना है, और ध्यान रखें भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं प्रत्येक निबंध में आप लिखेंगे। अर्थात जो 3 निबंध आप लिख रहे हैं उन तीनों निबंध में अवश्य ही भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को सम्मिलित करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। दूसरी चीज़ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को अवगत कराना है कि यदि किसी भी योजनाओं से संबंधित निबंध आप हैंडल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित आप निबंध लिख रहे हैं, ठीक, तो सुकन्या समृद्धि योजना आप लिख रहे हैं तो ये बेटियों से संबंधित है, तो इसमें भी आप अन्य जो योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है, उन सभी योजनाओं को जरूर लिखेंगे। ये नहीं कि आप सुकन्या समृद्धि एक योजना के बारे में लिख रहे हैं तो आप क्यों लिखेंगे, आप लिखेंगे बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आज बेटियों को बचाने के लिए, उनके पढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, देश को चहुमुखी रूप से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सुकन्या समृद्धि को आज क्रियान्वित किया जा रहा है, उसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना को और भी पुष्पित पल्लवित करने के लिए तमाम महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे फिर जितनी हैं उनको आप अवश्य ही लिखेंगे। तो साथियों, दिस इज ए आर्ट ऑफ स्किल, ठीक है, दिस इज ए आर्ट ऑफ राइटिंग, दिस इज ए ऐसी स्किल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यदि अपने निबंध में क्वालिटी डेवलपमेंट करते हैं राइटिंग स्किल के माध्यम से, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी तैयार हैं सफलता के लिए। जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है सफलता आप सभी के बेहद करीब है, बशर्ते आप थोड़ा और परिश्रम कर दें। ये दौर है परिश्रम का, ये दौर है कुछ करने का, ये दौर है अपनी सफलता को पाने का, बशर्ते आप अपने ऊपर भरोसा करके जितना भी पढ़े हैं बार बार रिवीजन करें। होली, दीपावली, ईद, बकरीद जो भी त्यौहार है बाद में मनाइए, पहले अपने सफलता के लिए परिश्रम करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य सफल होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।